इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, बुद्धि लब्धि के आधार पर कैसे हम वर्गीकृत करते हैं, ये सारा हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति या बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि से किसी व्यक्ति या बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति ज्ञात की जाती है। कोल और ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह पता चलता है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति कैसी है। बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। अब जब यहाँ बात आई है मानसिक योग्यता, तो हम समझ लेते हैं मानसिक आयु क्या होता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि में इसकी वास्तविक आयु और मानसिक आयु की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक आयु ज्ञात करने का श्रेय सबसे पहले विनय को जाता है। मानसिक आयु को सबसे पहले विनय ने ही इंट्रोड्यूस किया था। मानसिक आयु के संबंध में सर्वप्रथम विनय ने अपने विचार रखे थे। मानसिक आयु का अर्थ उस आयु से है जिससे कोई व्यक्ति किसी बुद्धि परीक्षण के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात यदि कोई बालक 5 वर्ष का है और वह 5 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है। यदि बालक 5 वर्ष का है मगर वह बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए निर्धारित प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है और वह 3 वर्ष वाले प्रश्नों को हल कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु 3 वर्ष रहेगी। और यदि वह 5 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष रहेगी। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। बुद्धि लब्धि के लिए सूत्र टर्मन ने दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। IQ इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाई 100। MA मेंटल एज, CA क्रॉनिकल एज या वास्तविक एज गुणा 100। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण किया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। IQ वितरण वेसलर के अनुसार हम जानेंगे, यदि 130 या अधिक IQ वाला बच्चा है तो अतिश्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाएगा वेसलर के अनुसार। यदि उसकी IQ लेवल 120 से 129 के अंतर्गत है तो श्रेष्ठ बुद्धि माना जाएगा। 110 से 119 के मध्य है तो उच्च सामान्य बुद्धि माना जाएगा। 90 से 109 के मध्य है तो सामान्य बुद्धि माना जाएगा। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि, और 70 से 79 है तो क्षीण बुद्धि, और 70 से नीचे है तो अति क्षीण बुद्धि उसको माना जाएगा। IQ जो वितरण है वेसलर के अनुसार था। अब हम ये वितरण IQ वितरण मेरिल के अनुसार पढ़ेंगे। ऊपर देखा है हमने 130 या अधिक की बात की गई थी। इसमें 140 या अधिक IQ वाला जो बच्चा होता है उसे अतिश्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाएगा। 140 या अधिक, 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, बाकी सारा कुछ सेम है। 110 से 119 उच्च सामान्य, सामान्य बुद्धि माना जाएगा 90 से 109, और मंद बुद्धि 80 से 89, 70 से 79 क्षीण बुद्धि, और 70 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि माना जाएगा। अब हम बुद्धि के प्रकार के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। इसी तरह से गैरिट ने के अनुसार बुद्धि को 4 प्रकार से, गैरिट ने बुद्धि को 3 प्रकार से विभाजित किया है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी कि जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। मगर गैरिट ने भी 3 ही प्रकार बताए हैं: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि।
बुद्धि का परीक्षण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ हम जानेंगे कि बुद्धि का परीक्षण 3 प्रकार से किया जा सकता है। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें शब्द या भाषा के माध्यम से प्रश्न और समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें शब्द या भाषा के माध्यम से प्रश्न और समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है और जिस व्यक्ति या बालक का परीक्षण बुद्धि परीक्षण किया जा रहा है वह भी शब्द और भाषा के माध्यम से ही अपने जो प्रत्युत्तर है उसको प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें शब्द या भाषा का प्रयोग न करके चित्र और अन्य ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके समस्या या प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। अशाब्दिक यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अशाब्दिक परीक्षण में शब्द और भाषा का प्रयोग न करके चित्र और अन्य ठोस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अपनी समस्या या प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद आता है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण लगभग अशाब्दिक परीक्षण जैसा ही है। इसमें जो समस्या या प्रश्न किए जाते हैं वह निर्जीव वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे लकड़ी के गुटके, चित्र आदि के माध्यम से समस्या और प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हीं को बच्चा विभिन्न पैटर्नों में लगा के समस्या का समाधान करता है। तो आपने देखा कि निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण यानी बुद्धि का परीक्षण कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। आईक्यू वितरण मेरिल के अनुसार और आईक्यू वितरण वेसलर के अनुसार। वेसलर यानी कि श्रेणीकरण किया गया है 7 प्रकार से। 70 से नीचे वाले निश्चित क्षीण, 70 और 79 क्षीण, 80 से 89 मंदबुद्धि और 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 120 से, अब यहाँ बात आती है अंतर केवल इतना, यहाँ 120 से 129 होता है, वहाँ 120 से 139 होता है, जहाँ अंतर है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर करें, जिससे और भी व्यक्ति से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।